निद्रा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आकर मनुष्य दुखों को भूल जाता है, बस कुछ। लेकिन जब निद्रा समाप्त होती है तो दुख वैसा का वैसा ही सामने आता है। लेकिन ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान वो स्थिति है जिसमें पहुंचकर दुख जो है मनुष्य पर रहते हुए दुखी नहीं कर सकते। वो दुखों को जानता है, दुख उसके सामने है, लेकिन उसको ऐसा ज्ञान है कि दुखों में रहता हुआ भी वो दुखी नहीं होता। इसीलिए ये आत्मज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ, एक ही जन्म के लिए नहीं, मनुष्य और भी जन्म ले, अनेकों जन्म ले, जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सारे क्लेशों से, कष्टों से और मृत्यु से छूट जाता है। आप देखते हैं निद्रा जो है वो आप दिन में सोते हैं, रात्र में सोते हैं, कभी भी आप जब निद्रा की चाहना होती है आप सो जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि निद्रा क्या है, किस समय रहती है और उसका रंग रूप कैसा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि निद्रा आपके साथ हमेशा रहती। आप जहां कहीं जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, देशाटन में जाते हैं, शायद और बहुत सी चीजें आप कपड़े लत्ते रुपया इत्यादि लेते जाते होंगे, लेकिन कभी ऐसा ख्याल नहीं किया होगा कि निद्रा भी हमें ले जानी। इसलिए निद्रा का संचय, निद्रा का इकट्ठा करना आप नहीं कभी करते। मालूम है हम जहां जाएंगे हमारे साथ निद्रा। इसी तरह से ये परमेश्वर जो है, आत्मा जो है, वो उससे भी ज्यादा घनीभूत, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म आपकी निद्रा में आप एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां अज्ञानता होती है, लेकिन ये निद्रा से ऊपर की चीज है, वो ज्ञान। वहां दुख ज्ञान से छूट जाते हैं या अज्ञान से। इसलिए जब मनुष्य इसमें प्रवेश करता है तो निश्चय ही जाकर के उस अवस्था को प्राप्त करता है क्या ये चीजों से प्राप्त ज्ञान होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या हूं, दुख क्या है। जैसे आप किसी जानवर से या किसी से बच के निकल जाते हैं तो देखते भी हैं, इसी तरह से मनुष्य दुखों से बचकर निकल जाता है। तो ये जैसे निद्रा दिन में भी रात में भी जब भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। आप देखते हैं दिन में एक आदमी जागृत में अपना कुछ सोच रहा है या दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है, स्वप्न में दूसरा आदमी उसी स्थान पर बैठा हुआ कुछ और देखता, तीसरा आदमी उसी जगह पर सोया हुआ इन दुखों से और विचारों से बिल्कुल मुक्त हो गया। ये तीनों हालत में आप एक जगह देख सकते। एक ही कमरे में पास ही पास एक आदमी जागृत अवस्था में कुछ सोच समझ रहा है, कुछ अपने दुखों सुखों का अनुभव कर रहा है। उसी जगह एक आदमी स्वप्न में अपने को महाराजा देख रहा है या फकीर देख रहा है, और तीसरा आदमी उसी अवस्था में अतीत पड़ा, न उसे दुखों की परवाह है न सुखों की परवाह है। वो दुख सुखों से अवश्य दूर है, लेकिन अज्ञानता में। जब मनुष्य अज्ञानता में दूर हो सकता है इन दुखों से, तो ज्ञान में भी दूर हो सकता है। क्योंकि जब ये अज्ञानता में हम इस दुखों से छूट जाते हैं, दुख बने हुए हमें नहीं पकड़ पाते। इसी तरह से जब मनुष्य ज्ञान में आता है तो इन दुखों में रहता हुआ अलग रहता है, ऐसी बढ़ जाए।
उसको ये भी ज्ञान रहता है कि मैं क्या हूं, ये दुख मुझे क्यों नहीं पकड़ रहे, ये सारा ज्ञान उस मनुष्य को। इसलिए जैसे कि आप देखें एक बालपन की अवस्था है, उसमें कुमार अवस्था भी है, युवा अवस्था भी है, प्रौढ़ अवस्था भी है, उसी अवस्था में एक और आगे आकर वृद्धावस्था भी। जो जो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये अवस्थाएं हटती जाएंगी और मनुष्य, वही मनुष्य एक दिन वृद्धावस्था में भी पहुंच जाता है। वहां जाकर के वो अपने शरीर की तरफ देखता है, शरीर वृद्ध हो गया, लेकिन अपनी तरफ देखता है मैं कोई, वो क्या चीज। इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य को जब ज्ञान होता है तो इन्हीं अवस्थाओं में रहता हुआ वो अपने को देखता है। जब अपने को देखता है, अलग देखता है, तो ऐसा समझता है कि ये चीजें मेरे ऊपर लगी हुई हैं, मैं इन्हें हटा नहीं सकता। एक ख्याल आपको आता है जो बुरा ख्याल है, आप अगर उसे चाहें तो हटा नहीं सकते, लेकिन जो पकड़ जाता है, हम ऐसे उसमें वश में हो जाते हैं, ऐसे हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम उसे नहीं कर सकते, और वो दुख हमें बराबर दुखी करता रहता है। ये चीज जो है वहां जाकर के मनुष्य कह जाती है, विचारों पर अधिकार हो जाता है और मनुष्य उन विचारों से आगे बढ़कर अपने को देखता है। ये ज्ञान की अवस्था कहलाती है। जब ज्ञान में आता है तब मनुष्य से दर्शन करता है, अपना दर्शन करता है। ये दर्शन जो है क्या है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करें। ये शरीर 8 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और चित्त लिखा है। इस तरह से ये 8 तत्वों है। गीता ने 8 लिखे हैं और उन्हें 9 भी लिखे हैं, किसी ने और ज्यादा लिखे हैं। इस तरह से ये तत्व जो हैं उनसे हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें जो अंतिम तत्व है, 9वां तत्व है, वो आत्मा है। इसलिए ये शरीर आत्मा में भी है, नीचे के और तत्वों से भी बना हुआ है। तो जब वो इस साधना को करता है तो धीरे धीरे वो हटता हुआ अपने अंत में उस आत्म रूप को देखने लगता है। वास्तव में यही उसका दर्शन। आंख से आप इस स्वरूप को देख सकते हैं, रूप को देख सकते हैं, बस इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं देख सकते। यह आदमी कैसा है, सांवला है, बुरा है, जवान है, वृद्ध है, यही तो देख सकते। इससे अंत में, इससे भीतर और हम ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। श्रवण है, वो उसके शब्द का निरूपण कर सकते हैं, शब्द को जानते हैं। नाक का जो है वो सिर्फ केवल वो अपने गंध को पहचानती है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। इसी तरह से जिह्वा रस को पहचानती है, हाथ स्पर्श को जानते हैं। इनमें ईश्वर इनसे आगे। ये रूप रस गंध इत्यादि, ये 5 जो हैं, ये इन सब इन्हें हमारी ज्ञान इंद्रियों से इनको ज्ञान होता है। बाकी ईश्वर का ज्ञान इनसे कदाप नहीं हो सकता। ईश्वर के ज्ञान के लिए और ऊपर के तत्व हैं, उनमें जाकर के मनुष्य को और ज्ञान होता है। ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां और कहलाती हैं, जिनको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। ये मन भी जो है परमात्मा का दर्शन नहीं करता, विचारों का दर्शन करता है, विचार बनते रहते। बुद्धि जो है वो भी नीचे का दर्जा, उससे कुछ ऊपर, मन से ऊपर की चीज है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से भी उस परमात्मा का दर्शन आज तक किसी से नहीं। उससे भी ऊपर मनुष्य का चित्त है, जहां से मनुष्य में विचार बना करते हैं, जहां से वो सारे विचारों को सोचता है, सारे काम करता है, लेकिन उसमें भी परमात्मा का दर्शन मनुष्य को नहीं। वो भी जब नीचे रह जाए, चित्त शांत हो जाए, अंतिम तत्व मनुष्य का अहंकार है, वो भी जब स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, उस वक्त मनुष्य में और कुछ नहीं रहता, उसका जीवात्मा खाली रहता और वो आत्मा ही आत्मा का दर्शन करता।
इसलिए ये साधना जिन महापुरुषों ने बतलाई है, उन्होंने उसका इस तरह से दर्शन किया। जब मनुष्य के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा तो उस तत्व को देख सकेगा जिसमें कुछ भी। जहां तक परमाणु है, जहां तक उसमें कुछ है, हमारी कोई न कोई इंद्री उसे अवश्य देखती रहे। लेकिन जहां उस आत्मा में कुछ भी नहीं है, कोई परमाणु नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं है, ऐसे तत्व के दर्शन के लिए मनुष्य को भी उच्च अवस्था में आना पड़े। वहां उसमें कुछ रहेगा नहीं, इसीलिए मनुष्य उस अवस्था में जहां उसमें कुछ भी नहीं रहता, आत्मा का भी दर्शन करता है, अपना भी दर्शन। ये साधना आपको उस स्थान पर ले जाए, धीरे धीरे आपके विचारों को शांत करेगी और अंत में जाकर के आपके अहंकार भी आपका शांत होगा और उस वक्त आप शांत बैठे रह जाए। दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि दुख हमेशा जो भी विचार देते हैं, चाहे वो शरीर के हों, चाहे मन के हों, चाहे ज्ञान के हों, वो विचारों के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। जहां मनुष्य विचारों से अलग बैठ जाता है, वहां जब कोई हमें विचार देगा ही नहीं तो दुख तो आएगा। शरीरों में हम भी आपने देखा है, जब कोई बहुत दर्द होता है तो डॉक्टर लोग उसे कोई ऐसी दवा दे देते हैं जिसे थोड़ी देर के लिए उसे निद्रा किया जाती है, सो जाता। तो उसको सो जाने से कुछ और काम नहीं होता, बल्कि उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उस दुख का अनुभव उस जीवात्मा को नहीं देती और वहां उसको ठप हो जाती हैं, वो अपना ज्ञान नहीं भेज पाती और वो से जाकर के कोई ज्ञान मिलता नहीं है। इस वास्ते वो उसका अज्ञानता में दुखों से छूट जाता। लेकिन ये क्रिया जो है धीरे धीरे आपको इन अवस्थाओं में लाती हुई अंत में जाकर के उस अवस्था में लाकर के खड़ी कर देगी जहां आप देखेंगे कि मैं ही आत्मा हूं और ये सर्वत्र जो है वो आत्मा। मैं इस आत्मा में ऐसे ही घूम रहा हूं, ऐसे ही चल फिर रहा हूं जैसे अनंत मछलियां समुद्रों में घूमती रहती। समुद्र उसका जीवन है, समुद्र में ही वो मछलियां अपनी तैरती रहती हैं। इसी तरह से हम और आप भी सब उस आत्मा में बैठे हुए, आत्मा में सुख और शांति लेते हुए अपने विचारों से लेते रहते हैं और जब इसमें से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो उस आत्मा में रहते हुए अपने को आत्मा बोलते हैं। वो है दुखों का छूट जाना, हमेशा के लिए दुख का। उन महापुरुषों ने यही बताया था कि अगर तुम वास्तव में दुखों से हमेशा के लिए छूटना चाहते हो, अनंत जन्मों के लिए छूटना चाहते हो, तो आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मदर्शन से आपको ये सारी चीजें प्राप्त हों। ये बस भारत की सबसे पहली चीज थी, जिन ऋषियों ने इसकी रिसर्च की थी, इसको जान लिया था, वो महान पुरुष थे, परमात्मा के स्वरूप थे। क्योंकि इस तत्व को न तो बातों से बताया जा सकता है, न इशारों से बताया जा सकता है, किसको इसके बताने का कोई जरिया ही नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा ही आकर के इसको वर्णन कर। इसलिए जितने भी महापुरुष इस अवस्था को जान आ चुके हैं, जिनको भी ये ज्ञान हो चुका है, वो भी परमेश्वर के समान, परमेश्वर ही। आप देखें, ये ज्ञान जो है अद्भुत है और सबसे परे का ज्ञान है। ये सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। वो ज्ञान मनुष्य को कैसे प्राप्त? आप देखेंगे कि ये ज्ञान किसी मनुष्य के द्वारा आपको प्राप्त हुआ। जो निराकार निर्गुण अवस्था का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर निराकार है। उन्हें शायद याद नहीं है कि किसी सगुण पुरुष ने आपको ज्ञान किया। कैसे ज्ञान है? आज तक हमने कोई मिसाल ऐसी नहीं सुनी, चाहे वो भले ही लिखते गए हों, कि बिना किसी के पुरुष के ज्ञान प्राप्त किए हुए ये ज्ञान आज तक किसी को प्राप्त। वो भले ही अपने गुरु का नाम नहीं बताएं, वो भले ही अपने इस बात को छुपाए रखें
लेकिन किसी महापुरुष से, किसी शरीरधारी पुरुष से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त, जो आज निर्गुण और निराकार कोई भजते हैं वही है, लेकिन उन्हें जो ज्ञान हुआ होगा किसी साकार पुरुष से ज्ञान। इसलिए जो भी इस अवस्था में आते हैं वास्तव में वो ईश्वर से भी बड़े, ईश्वर से भी महान। ऐसे पुरुषों के दर्शन से मनुष्य का कल्याण ही नहीं होता बल्कि आत्मस्वरूप हो जाता है। ये विद्या निश्चय जानिए कि अब से बहुत वर्ष पहले भगवान कृष्ण के जमाने में अवश्य थी, लेकिन इसका इतना ह्रास होता हुआ चला आया। आज ये किताबों में तो कहीं कहीं लिखी मिलती है, इसके जानकार जो थे कहीं दिखाई नहीं। महापुरुष को क्या कहा जाए, जिन्होंने एक ऐसी अद्भुत वस्तु हमारे लिए, हम गृहस्थों के लिए, जो दिन रात अपने जीवन में रोजाना के काम करते रहते हैं, अपने पेट भरने के लिए सारे काम करते रहते हैं, इतनी कृपा है उनकी कि बैठे हुए ऐसे साधारण जीवन में भी आपने इस तरह से हमारे ऊपर उठेल इस दया का क्या। चलता फिरता खाता पीता गृहस्थी में रहता हुआ मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करके वो ईश्वर के समान, ये ऐसी अद्भुत चीज है। हम उनके लिए क्या शब्द कह सकते हैं जिन्होंने ये कृपा करके हमको चीज दी है। बस हमारा इतना ही है कि वो हम पर दया करते रहें और हम सब लोग अपने जीवन में इस तत्व को प्राप्त करें।